हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की नई कहानी। वाराणसी में एक धोबी रहता था। धोबी ने दो जानवर पाल रखे थे, एक गधा और एक कुत्ता। गधा गंदे कपड़े घाट पर पहुंचाया करता था और धुले हुए कपड़ों को पुनः घर लाया करता था, और कुत्ता रात में पहरा दिया करता। गधा और कुत्ता दोनों आंगन में बंधे रहते थे। दोनों प्रेम से परस्पर बातचीत किया करते थे और साथ ही खाते पीते थे। जाड़ों के दिन थे, अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। कुत्ता और गधा दोनों आंगन में बंधे हुए थे, पर दोनों जाग रहे थे। संयोग की बात थी, उस दिन धोबी के घर में एक चोर घुस पड़ा। गधा और कुत्ता दोनों ने चोर को घुसते हुए देखा, किंतु चोरों को देखकर भी कुत्ता मौन रहा। गधा बोल उठा, क्यों भाई कुत्ते, स्वामी के घर में चोर घुसा है, तुमने भी देखा होगा। आश्चर्य है, तुम चोर को देखकर भी चुप क्यों खड़े हो। कुत्ता बोला, चुपचाप ना पड़ा रहूं तो क्या करूं। इतने दिनों से रात रात भर जागकर पहरा देता आ रहा हूं, पर स्वामी ने मुझे क्या दिया। जब देखो तब मुझे दुकारता ही रहता है। रोटियां भी देता है तो बड़े अपमान के साथ। आज जब सारा धन चोर चुरा ले जाएगा तब पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा काम करता था। कुत्ते की बात सुनकर गधे ने कहा, राम राम, तुम स्वामी के बारे में ऐसा सोचते हो। कुछ भी हो, स्वामी स्वामी है और सेवक सेवक है। हम तो सेवक हैं। हमें स्वामी के कर्तव्य की ओर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए। सेवक का कर्तव्य यही है कि वह सांस रहते हुए भी स्वामी को कोई हानि न होने दे। कुत्ता बोल उठा, अच्छा उपदेश दे रहे हो। स्वामी तो आराम से रहे और सेवक दिन रात कष्टों की आग में जला करे। ना भाई ना, मुझसे अब यह न हो सकेगा। तुम चुप रहो, मुझे सोने दो। गधा बोला, तो तुम जोर जोर से भौंक कर स्वामी को न जगाओगे। चोर स्वामी के घर का सारा माल उठा ले जाएगा और तुम चुपचाप पड़े रहोगे। कुत्ता बोला, हाँ हाँ, कह तो दिया, अब मुझसे सेवा का यह कष्टमय कार्य नहीं हो सकेगा। गधा बोला, अच्छी बात है, तुम चुपचाप खड़े रहो, किंतु मैं अपने होते हुए स्वामी को हानि नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें जगाऊंगा, अवश्य जगाऊंगा। गधा अपनी बात को समाप्त करके बड़े जोर जोर से अपने स्वर में बोल उठा। गधे की बोली सुनकर चोर तो भाग गया, किंतु उसकी असमय की बोली से स्वामी की नींद खुल गई, और नींद खुलने से स्वामी को बहुत बुरा लगा। वह मोटा डंडा लेकर गधे पर टूट पड़ा। उसने गधे को इतने डंडे लगाए कि वह बेचारा अधमरा हो गया, क्योंकि गधे की बोली सुनकर चोर भाग गया और स्वामी का माल बच गया, किंतु यह काम गधे का नहीं, कुत्ते का था। गधे को जो काम नहीं करना चाहिए था उसने उस काम को किया, इसलिए उसे दंड भोगना पड़ा। गुरुजनों ने कहा है कि जिसका जो काम है वह काम उसी को करना चाहिए। इसके विरुद्ध आचरण करने से दुख का भागी बनना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छा व्यवहार न करने के कारण सेवकों के मन में बुराई पैदा होती है। सेवकों के साथ सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सेवक का कर्तव्य है कि सांस रहते हुए मालिक को हानि न होने दे। जिसका जो काम है उसी को वह काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।